सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कैसे हम लोग गो बोर्ड का सेटिंग कंट्रोल करेंगे और कुछ मेन टाइपिंग करने के लिए जो हम लोग को नहीं मिलता है। हम लोग पीछे इस बार अपडेट होने के बाद, कोई वर्जन चेंज होने के बाद गो बोर्ड ने बहुत ही तरक्की की है। सो ये रहा मेरा गो बोर्ड का आइकन। ये आप लोग सेटिंग में जाके, गो बोर्ड का सेटिंग में जाके हम लोग ठीक कर सकते हैं। आइकॉन आप लोग अपना होम स्क्रीन में ला सकते हैं। सो हम लोग इसको खोलते हैं। ये रहा, हम लोग का सेटिंग खुल गया। सो पहले आता है हम लोग का लैंग्वेज। यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं कैसा राइटिंग और कैसा लैंग्वेज आप लोग को चाहिए। सो फर्स्ट में हम लोग का इंग्लिश यूएस, मतलब यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश, मतलब हम लोग का इंडिया का रियल इंग्लिश। सो ये सब कुछ नहीं रहता है। देखिए, इसको इन सब को डिलीट कर रहा हूँ मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ ये सब क्या होता है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये पेंसिल वाला आइकन में क्लिक किया, यहाँ पे एक पेंसिल वाला आइकन था, उसको मैंने क्लिक किया। सो यहाँ पे ये मैं सिर्फ इंग्लिश यूएस ये छोड़ के मैं बाकी सब जितना सारा यहाँ पे ऑप्शन है सब लोग को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। ओपन द चैट। सो नाउ मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं डिलीट कर दिया। अब बस मेरे पास सिर्फ यही है। सो हम चलते हैं अब हम लोग का टाइपिंग कुछ ऐप में जहाँ हम टाइप कर सकते हैं। सो मैं आ गया व्हाट्सएप पे। सो ये मेरे पापा का व्हाट्सएप नंबर है। सो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हर एक यहाँ पे ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन जो थे आपको दिखा नहीं सके हम। वेट, जो हर एक ऑप्शन है, क्यू यहाँ पे लिखा है, QWERTYUIOP ऐसे कुछ लिखा है। तो इसके ऊपर इसको मैं अगर लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो दिखा रहा है शॉर्ट ऑप्शंस वो एप्लीकेबल हो जाता है। सो हम लोग इसको कैसे कहें। सबसे पहले जब मेरे पास ये एप्लीकेशन नहीं था तब मैं ऐसे करता था। जस्ट जब मेरा ऐसे करते थे, ये ऐसे क्या होता है, आप लोग को कुछ इमोजीज मिलते हैं, फिर कुछ शॉर्ट राइटिंग्स जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब कभी कभी देखा है ना, कोई अपना जब गूगल मीट में कोई बंदा घुसता है तो उस बंदा का नाम लिखा रहता है, जो आकाश गेमिंग, उसके बाद स्नाइपर का पिक्चर दिया रहता है। वो पिक्चर कैसे लाए, पिक्चर मतलब मैसेज में पिक्चर कैसे लाए, तो ये यहाँ से ही होता है। ऐसे कुछ किया, उसके बाद ऐसे कुछ करने के बाद हम लोग को पिक्चर्स आता है। सो हम लोग को टॉपिक में आते हैं वापस। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है सेटिंग में क्लिक करेंगे। वहाँ से हम लोग यहाँ पे जो कंट्रोल करना है हम लोग को, फिर हम लोग कंट्रोल करना है वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। पहले हम आते हैं प्रेफरेंसेस में। फिर आने के बाद अब लोग को यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है की लॉन्ग प्रेस डिले, कितना देरी में आप लोग क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट, मतलब जो छोटा ऑप्शन है पीछे लॉन्ग प्रेस करने से जो अप्लाई होता है, वो क्या कितना सेकंड क्लिक करने से होता है। सबसे पहले 100, जो हम लोग का नॉर्मल टाइप स्पीकिंग का होगा तो बहुत डिफिकल्टी से ये सबसे, मतलब ये जो है 300 ms, ये पे आप देख सकते हैं 300 ms। यही जो 300 ms है, यहाँ पे हम लोग, ये नॉर्मल स्पीड है, ये नॉर्मल स्पीड। तो ये डिफ़ॉल्ट है, तो इसको आप चेंज मत कीजिएगा तो अच्छा होगा। फिर यहाँ ये देखिए, लॉन्ग प्रेस फॉर सिम्बॉल्स, लॉन्ग प्रेस की टू एक्सेस हिंटेड सिम्बॉल्स, इसको हटा रहे हैं हम। उसके बाद फिर से हम व्हाट्सएप में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, सब वैनिश हो गया, कुछ नहीं है। लॉन्ग प्रेस फॉर सिम्बॉल, इसको हम ऑन कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया है। सो और यहाँ पे पॉपअप ऑन की प्रेस, ये इसको हम रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो किसी का प्रॉब्लम होता है, जो आप कौन सा लेटर टाइप किए उसको पता नहीं चलता। अगर पॉपअप होगा तो आप लोग को पता चलेगा जो ना हमने वाई की क्लिक किया है। अगर गलत हो गया तो कुछ लोग समझ नहीं पाते, मतलब वाई की जगह क्यों लिख देते हैं। वाई का साइड बगल में अगर कुछ है, जैसे कि यहाँ पे वाई कहाँ है, वाई उसके बगल में टी है, यू है, जी है, एच है, सब कुछ है। तो बाई मिस्टेकली वाई क्लिक करने वजह वाई यू क्लिक करे स्पीड टाइपिंग के लिए। तो ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम पॉपअप रखते हैं, तो इसकी वजह की पॉपअप हो रहा है। फिर की लॉन्ग प्रेस के लिए, मतलब ये जो हिंटेड ऑप्शन से पीछे, मतलब जो अप्लाई हो रहा है, उसके लिए हम लोग को ये रखना पड़ता है, नहीं तो पॉपअप नहीं होगा तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे
कितना देर की क्लिक करने के लिए कितना होता है, कुछ समझ मतलब अंदाज़ा नहीं आएगा ठीक से। तो यहाँ पे फिर से आ रहा है हेप्टिक फीडबैक ऑन की प्रेस, मतलब एक साउंड होगा, साउंड नहीं आ रहा होगा, ओ सॉरी, ये इसमें हम लोग को ये वाइब्रेशन स्ट्रेंथ है, इसको अब लोग को फुल का मतलब कुछ करना पड़ता है। ये देखिए मैंने किया 636, अब देखिए अब होगा साउंड, कुछ वाइब्रेशन आ रहा है ना, हम गा 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 ऐसा ही नॉर्मल छोटा सा वाइब्रेशन होगा और कुछ नहीं। मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ। और ये है वॉल्यूम ऑन की प्रेस, ये जो आवाज़ हुआ ना यही है। मैं इसको जीरो रखता हूँ, ये अच्छा आवाज़ मुझे एकदम बकवास लगता है इसलिए। और ये मैं भी हटा दे रहा हूँ साउंड ऑन की प्रेस, ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। वाइब्रेशन थोड़ा सा अच्छा है। और कीबोर्ड का हाइट मैं नॉर्मल रख रहा हूँ, क्योंकि अगर बहुत छोटा कर देंगे तो ये देखिए कैसा हो गया। अच्छा मैंने अप्लाई नहीं किया अभी तक, सॉरी, छोटा हो गया, टाइपिंग करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं नॉर्मल में रखता हूँ, मिड शॉट नहीं नॉर्मल में। तो क्या होगा, ओके उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा एक लार्ज थोड़ा सा नॉर्मल जैसा हो गया, ये डिफ़ॉल्ट में रहता है। सो उसके बाद 100 आप लोग को पता ही है, 100 राइट हैंड की लेफ्ट हैंड में छोटा हो जाएगा और अप्लाई होगा, मतलब देखिए ये देखिए फेसेस ठीक करने के लिए वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे आप लोग का ये साइन, ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन, वो वाला साइन से अब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये फिर से नॉर्मल साइज में आ जाएगा जैसे अभी हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है सोर्स इमोजी इन सिंबल, इमोजीज इन सिंबल कीबोर्ड। ये तो आप लोग को पढ़ के समझ गया होगा। इमोजी जस्ट कीबोर्ड में आप लोग को इमोजी का एक सिंबल दिखाएगा बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे नंबर रो, ऑलवेज शोज नंबर इन, अच्छा ये सब है लेआउट, मतलब ये जो है ये तो आप लोग को पता ही है, ये लेआउट है, इसको लेआउट बोलते हैं, ऐसे कीबोर्ड को लेआउट बोलते हैं। तो ये लेआउट इसको ऊपर में टॉप में दिखा रहा है ना, नहीं दिखाएगा, आप देखिए मैं बोल रहा हूँ नहीं दिखाएगा। नंबर रो, ये देखिए नंबर लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा नंबर के लिए, नहीं तो हम लोग को यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग कोई बहुत आलसी होते, जैसे कि मैं बहुत आलसी हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसको ऑन करके रखता हूँ, तो मैं जाना नहीं पड़ता वहाँ पे ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन में, वो है अच्छा हाँ नेक्स्ट में आता है थीम्स। आपको पता ही होगा, कुछ थीम्स दे दीजिएगा आप लोग, पूरे तो आपको पता ही है। अब है टेक्स्ट करेक्शन, यहाँ पे मैं सिर्फ सजेस्ट कॉन्टैक्ट को मैं नहीं रखा हूँ, मुझे एकदम बकवास लगती है ये ऑप्शन। तो ब्लॉक ऑफेंसिव वर्ड्स, डोंट सजेस्ट पोटेंशियल ऑफेंसिव वर्ड्स, मतलब जो ऊपर में रो आता है ना, मतलब जब टाइप करते हैं हम लोग कुछ, उसके बाद ऊपर में एक रो आता है सजेशन देता है, स्पेलिंग सजेशन, उसी के लिए है ये ऑप्शन। सब लोग आपको पता ही होगा, क्योंकि आप सुनिए ये सब चीज़ किसी का दिखाने का चीज़ नहीं है, कोई यूट्यूब में सर्च करेगा ऐसे कोई बात नहीं है। जस्ट मैं भी कभी भी यूट्यूब में ये सब सर्च नहीं करता हूँ, मैं इसको बहुत ज़्यादा से मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ, जब देखता हूँ कहाँ पे कौन सा क्या कैपेसिटी है, किसका क्या कैपेसिटी है। फिर जो इंग्लिश को पढ़ के समझ सकते हैं, वो बंगाली मीडियम का स्टूडेंट हो कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, अगर वो हिंदी इंग्लिश पढ़ के समझ सकता है तो और कुछ नहीं चाहिए। जस्ट उसको इंग्लिश पढ़ना, उसको समझना जो क्या लिखा है, जैसे कि यहाँ पे ऑटो करेक्शन, मतलब जो वर्ड है उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा बस। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे आते हैं ग्लाइड टाइपिंग। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहता है, जैसे कि एनेबल ग्लाइड टाइपिंग, जैसे कि देखिए मैं लिखने जाऊँगा हाय, हाय लिख दिया, सेंड कर दिया। लिखना हाउ आर यू, HOWRU, हाउ आर यू, सेंड कर दिया। इसको भी ऐसे ही होता है, बस मैंने कुछ ऐसा ख़राब चीज़ मैंने ऑन कर दी जिसके लिए मेरा ब्लैक हो गया, और ये ब्लैक को एकदम अच्छा नहीं लगता। अच्छा मैंने अपना थीम चेंज कर दिया इसका, ओके अप्लाई,
हाँ ये सही है, अब सही है। सो ये है ग्लाइड टाइपिंग। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल गेस्चर डिलीट, डिलीट वर्ड्स बाय स्लाइडिंग लेफ्ट फ्रॉम द डिलीट की। इससे क्या होता है, ये एक जेस्चर है, ये जेस्चर डिलीट है, मतलब अगर आप लोग डिलीट की से आप लोग लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे तो आपका ये जो स्पेलिंग्स जो है जिसमें आप गलती किए हैं तो वो डिलीट हो जाएगा। देखते हैं, देखो लिखे डॉग बॉडी, डॉग बॉडी, बॉडी बी यू, अच्छा बीट लिख दिया मैंने, बी यू डबल डी वाई, डॉग बॉडी। सो यहाँ पे अच्छा समझे ना आप क्या होगा, देखो लिखे ऐसा कुछ तो लिख दिए। अगर हम लोग इसको क्लिक करने को ऐसे स्लाइड कर देंगे तो पूरा एकदम डिलीट हो जाएगा, मतलब जितना वर्ड था सब पूरा डिलीट हो जाएगा। इसको क्लिक किया उसके बाद खींच दिया बस, मतलब इस यहाँ जो ऑप्शन था क्रॉस बटन था, क्रॉस बटन, वहाँ से हम लोग पूरा स्लाइड करेंगे कैप्सूलॉक बटन तक, कैप्सूलॉक बटन तक। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस बटन है, ये क्रॉस बटन है, इसके एल के नीचे क्रॉस बटन, और यहाँ पे है कैप्सूलॉक बटन। यहाँ पे जस्ट पूरा खींच देना है हम लोग को, लिखे खींच दिए, पूरा रब हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इनेबल जेस्चर कर्सर कंट्रोल। इससे कर्सर कंट्रोल का आप लोगों को पता ही होगा, ये जिस सब लोग का मोबाइल में पहले से रहता है, आप लोगों को समझ भी गए होंगे। मतलब जब कुछ को स्लाइड करेंगे तो आप जो कर्सर है वो भी मूव होगा। तो नेक्स्ट आता है हम लोग का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, जो हम लोग का अभी ये एक सिचुएशन आया, कोरोना बहुत ही घटिया सिचुएशन है मुझे पता है। सो इस सिचुएशन में सब लोग ऑनलाइन में एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए तो एकदम अच्छा नहीं है। मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ जब मैं पढ़ा में एकदम फर्स्ट आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बात नहीं है, मगर फिर भी आप लोग को ऑनलाइन में लिखना तो पड़ता है ना। बहुत बोरिंग क्लास होते हैं ऑनलाइन क्लासेस, हो सकता है इसलिए हम लोग तो गेम, कोई ऐसा स्टूडेंट है मे भी कभी कभी क्या क्लास करते करते कभी कभी गेम खेल देता था, मैं मम्मी पापा पकड़ता था, बहुत मार मारता था, समझे, ऐसा कुछ होता था मेरे साथ भी। तो बहुत बोर लगता था इसलिए, मगर इसलिए एक हम लोग आप लोग के लिए एक ऐसा चीज़ लाए हैं जिससे हम लोग को टाइपिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। सो यहाँ पे है लैंग्वेजेस, यहाँ पे मैंने सेट कर लूँगा मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है, मुझे क्या क्या वर्ड्स चाहिए, क्या क्या लैंग्वेजेस। सो मैंने लग कर पहले से लिखा रहता है इंग्लिश यूएस क्वेट्री। इसका मतलब है अब लोग, मतलब ऐसा होगा QWERTYU, ये जो अरेंजमेंट इसको बोलते हैं क्वेट्री। तो हमारा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट लैंग्वेज चूज़ करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट लैंग्वेज चूज़ करूँगा, यहाँ पे ये रहा, मैं यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट कीबोर्ड मतलब नेक्स्ट लैंग्वेज चूज़ करूँगा, वो है हिंदी, डन, एंड बंगाली जो मेरा मदर टंग है और मैं हिंदी बोलता हूँ, उसमें सीख भी गया हूँ। सो मैं हिंदी यहाँ से मैं ढूँढूँगा, हिंदी कहाँ है, यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, बंगाली, बांग्ला, इंडिया, दिस वन आई विल टाइप, मतलब ये हम लोग को क्लिक करना है। बस हम लोग सजेस्ट कर लिए। अब ऐसे कि मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आई थिंक मुझे समझाना चाहिए हिंदी। सो यार हिंदी बंगाली का फॉर्मेट सेम ही है, सिर्फ इंग्लिश में मैं कुछ बाद में समझा दे रहा हूँ। सो हिंदी में क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे है एक है ABCD टू हिंदी, ABCD टू हिंदी, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन से क्या होता है, आप लोग अगर आप लोग यहाँ पे ए लिखते हैं तो आएंगे, अ। सो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। मतलब यहाँ पे जो ग्लोब का ऑप्शन है, ये दिख रहा है ना स्पेस बार के इस साइड लेफ्ट साइड में स्टोर, ये जो ग्लोब का ऑप्शन है उसमें हम क्लिक करेंगे लॉन्ग प्रेस, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हिंदी। तो ये देखिए हम लोग ए लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी मैं लॉन्ग प्रेस कर दिया, फिर से लॉन्ग प्रेस, ये आम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखना आम, ठीक है, AM, आम, हो गया ना ट्रांसफर टू
हिंदी। तो ऐसा होता है। तो कुछ इसमें ये बहुत टफ होता है, किसी को कभी, जैसे कि बहुत टफ वर्ड्स है जिसको हम लोग इंग्लिश करके हिंदी नहीं कर सकते हैं, बहुत टफ होता है। और सजेशन वर्ड में भी सजेशन नहीं दिखाता, तो उसके लिए है हिंदी। इसको हम रब कर दे रहे हैं, उसको सेव रख रहे हैं हिंदी, डन। अब इससे क्या होता है, मैं हिंदी बोर्ड सिलेक्ट कर लूँगा। इससे होता है क्या, अब लोग टाइप कर सकते हैं, जिसको पता ही है कुछ भी, जैसे कि हम लिखे आम, आ, माँ, जिसका मैं इतना स्लो हूँ। कुछ इंग्लिश में हम टाइप करते स्पीड, ऐसे स्पीड टाइपिंग कर लेते हैं, मगर ये हिंदी है, हम लोग का प्रैक्टिस नहीं, इसलिए हम लोग स्पीड टाइप नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग और एक सजेशन है, वो है ये रहा, हैंड राइटिंग। ये है हैंड राइटिंग, मतलब इससे अब लोग को एक सुविधा होगा इस हैंड राइटिंग से। एक सुविधा वो है, अब लोग अगर अब लोग को हिंदी इतना स्पीड में नहीं निकला आ रहा है, कैन नॉट अनसिलेक्ट इन लेआउट। अच्छा, इसलिए मैं ये रहा। अब हैंड राइटिंग में क्लिक कर दिया, मैं डन कर दिया। अब देखिए हैंड राइटिंग का मैजिक देखिए। मेरे हिंदी का हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार है, इसलिए ओके। अच्छा, ये हैंड राइटिंग डाउनलोड के लिए सपोर्ट लेगा, ठीक है। मैं आप लोग को इंग्लिश का जो कीबोर्ड है उसके मैं समझा दे रहा हूँ। इंग्लिश का कीबोर्ड में ये हैंड राइटिंग ऑप्शन है, सॉरी इसको रख रही है, ये रहा इंग्लिश का हैंड राइटिंग। अच्छा, ये हिंदी का आ गया। ये पे लिख रहे हैं हम आम, कुछ ऐसा कुछ। अच्छा, मैं थोड़ा गलत लिखा, जैसे कि हम माँ लिख रहे हैं, माँ, एम एन हो गया माँ। माँ देखिए, फिर से लिखे, ऐसे ही होता है हिंदी का राइटिंग। हो गया माँ। फिर और एक चीज़ है, जो एक ट्रिक है, फिर आप लोग ये पे जो बैक स्पेस है, वहाँ से अगर आप नंबर टाइप में पूरा लेके जाएंगे एक लॉन्ग क्रॉस, तो देखिए आ जाता है, आ, इस ऐसे भी आ आता है। और ये लॉन्ग डैश होगा, लॉन्ग डैश, ऐसे लिखे, फिर ऐसे किए, न, ऐसा, फिर ऐसा। देखिए कुछ उल्टा सीधा हो रहा है ना, ऐसा ही होता है। बहुत ही ईजी और बहुत क्रिएटिविटी इसमें कूट कूट के भरा है इस कीबोर्ड में। सो हम लोग को नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हिंदी का हैंड राइटिंग हो गया। सो अब लोग ये समझ पाएंगे, कॉम्पैक्ट भी पूरा ही, ये जो हिंदी कीबोर्ड है, हिंदी कीबोर्ड कॉम्पैक्ट भी वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा सा कुछ दूसरा रहता है। ऐसे अब के लिए ईजी होगा अरेंजमेंट्स। हिंदी कॉम्पैक्ट ये रहा, देखिए यहाँ पे सब मतलब कहाँ गया, कहाँ गया, कहीं पे भी है। मैं बहुत दिन हिंदी नहीं लिखा, मैं हिंदी भूल गया लग रहा। हाँ, कुछ भी है, मतलब सेम है, सेम टाइपिंग है। कुछ भी उल्टा सीधा मैं लिख रहा था, मुझे पता ही नहीं इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर कुछ गलत है तो बस माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं ये किसका, ये क्या है। सो आते हैं हम लोग इंग्लिश कीबोर्ड में। इंग्लिश कीबोर्ड में बहुत सारे, जैसे कि है क्वर फ्री, इसमें हम लोग को पता है क्या है। सो वो डिफ़ॉल्ट में रहता है, हम लोग जो यूज़ करते हैं इंग्लिश का कीबोर्ड वैसा है। ये हैंड राइटिंग जिसको मैं पहले आपको दिखा लिया हिंदी में, हिंदी का कन्वर्शन में। सो यहाँ पे रहता है, फिर भी यहाँ पे दूसरा है, वो है इसका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है। हम लोग को यही लर्न रहता है, इसलिए हम लोग अभी हर टाइम यही यूज़ करते हैं। ये हम नहीं यूज़ करते, मतलब ये क्वर्ट्स, इसको हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम लोग को यही सबसे पहले यही पता है, इसलिए हम लोग यही यूज़ करते हैं। और देखिए यहाँ पे अजर ट्री, इसका इस सब अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। सब अरेंजमेंट, जैसे कि ये पे कोली मार्क जी जो है, कोली मार्क, इसका भी अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड है। देखिए हम नॉर्मल ट्रे में वाई यहाँ पे रहता है सेकेंड रो में, वाई ऐसा यहाँ पे सेकेंड रो में रहता है, इस सेकेंड रो में वाई रहता है, हमारे यहाँ पे वाई नहीं है। सो ये पे पीसी, ये मतलब पीसी, इसमें ये पीसी का सिस्टम है, पूरा तो सेम पीसी का सिस्टम। देख लीजिए आप लोग, दिखाता हूँ अभी पीसी का सेटअप में।
कहाँ गया पीसी सेटअप, अच्छा डन। अब देखिए पीसी का सेटअप वहीं पर आ जाएगा, पीसी सेटअप। अब देखिए पहले क्यू, सेकंड रो देखिए ASDFGH, ASDFGH, ये देखिए ये पीसी का सेटअप है, मतलब कंप्यूटर का। ASDFGH, AFDFGH सेम है ना, ASDFGH, ये पीसी सेटअप है बस, और कुछ नहीं। हो गया यहाँ पे ये। अब आता है आप लोग का नेक्स्ट राउंड, वो है सबसे लास्ट में मॉर्स कोड। ये मुझे बहुत ही बकवास और बकलोल चीज़ लगता है, वर्ल्ड का सबसे बकलोल चीज़ यही है। देखिए हम लोग कोर्स वर्ड में चले जाएंगे। कोर्स वर्ड कहाँ है, कोर्स वर्ड ये रहा कोर्स वर्ड। सो यहाँ पे आप लोग को ये कोड टाइपिंग है, कोडिंग मतलब वो कंप्यूटर कोडिंग जिसे आप ऐप बनाते हैं वो कोडिंग नहीं है, जस्ट नॉर्मल कोडिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क का, स्पेस, ग्लोब मार्क, मतलब कीबोर्ड चेंजिंग मार्क, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क में क्लिक करेंगे तो आप लोग को दिखा देगा, देखिए ए मतलब वन डॉट देन दिस वन मीन्स ये डॉट, उसके बाद ये डैश, ए हो गया। ए टाइपिंग ये बहुत ही स्लो टाइपिंग है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। सो और एक बात बता देता हूँ, ये मेरा जो ये ऑप्शन है, मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो सब लोग कभी कभी सब लोग पूछते हैं, मेरा पहले वाला वीडियो में पूछा था कुछ लोग, जैसे कि आप कैसे ये मतलब कौन सा वीडियो रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग, जैसे कि मेरा कोई अभी के लिए मेरा है एजे रिकॉर्डर, जिसको आप सर्च करेंगे तो पहला फर्स्ट में आ जाएगा एजे रिकॉर्डर। इसमें जैसे कि स्टोरेज का मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्टोरेज का, इसलिए मैं हर टाइम में स्टोरेज फुल हो जाता है मैं डिलीट करता हूँ, फिर से मैं एज ए रिकॉर्डर नहीं तो दूसरा कुछ अच्छा सजेशन होता है प्ले स्टोर से, तो उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। ढेर सारा लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। अगर मैंने नेक्स्ट वीडियो शेयर किया यूट्यूब में तो वो ज़रूर आपके पास आ जाएगा।